गुड इवनिंग क्लास 12th। कल हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट करा और 2 मेथड्स हमने कल पढ़े, जिसमें एक में मार्गोनिकॉफ, एंटी मार्गोनिकॉफ, ये सब पढ़ा है ना। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वी विल डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। थर्ड मेथड है आपका उसी में ही हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब टॉपिक को पढ़ के समझा करो कई बार। अब जैसे मैंने ये नहीं, मुझे पता है, मैंने टॉपिक पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, मतलब आपको एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करानी है। नंबर 1 पॉइंट, एल्केन हेलोजन से जब भी रिएक्शन करता है, रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में या कोई भी एनर्जी के प्रेजेंस में। वो सनलाइट हो सकती है, ट्यूबलाइट की लाइट हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका हेलोजन एल्केन से रिएक्शन करेगा, वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज एल्केन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल। गॉट इट। पॉइंट नंबर 2, ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिलेबस में आपके मैकेनिज्म नहीं है, आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर आपने लिया प्रोपेन और प्रोपेन का रिएक्शन करा क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, किसी भी हेलोजन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये जो बनाता है, ये बनाता है आपको मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स जैसे क्या क्या बनाएगा ये, 1 2 3 क्लोरीन ले लो। जैसे क्लोरीन यहाँ अटैच हो सकता है, 1 2 3 क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है, सही है। साथ में क्या बनेगा, HCl फॉर्म होगा। आप चाहो तो लिखो या मत लिखो। देखिए तो क्या है कॉन्सेप्ट, वेनेवर हेलोजन रिएक्ट विद एल्केन in presence of sunlight, then this reaction form mixture of haloalkane isomers, and due to this reason ये सबसे वर्स्ट मेथड होता है हेलोएल्केन को बनाने का। सबसे वर्स्ट मेथड क्यों है, बिकॉज आइसोमर्स ऑफ हेलोएल्केन विच आर फॉर्म्ड दे शो approximately same physical and chemical behavior, so their separation is very very difficult। ये क्वेश्चन थ्योरी का इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे ये खराब मेथड क्यों है हेलो एल्केन बनाने का। पॉइंट नंबर 1, इस रिएक्शन में हेलो एल्केन के मिक्सचर्स बनते हैं और इन मिक्सचर्स को सेपरेट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज मिक्सचर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अप्रॉक्स सेम। अब आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसका करके दिखाना मुझे। ये पेंटेन है या चलो हेक्सेन लेते हैं ना, और इसकी रिएक्शन करी मैंने ब्रोमीन से सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या क्या बनेगा, आपको क्या बनाना है, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। क्लियर है। तो 1-2 मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे ये बना सकते हैं, ब्रोमीन है ना, हम ये फॉर्म कर सकते हैं, ये भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना, ये भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बनाने हैं ना। स्ट्रेट चेन वाले 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, ब्रांच वाले और कितने बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। क्लियर है बेटा। तो ये है आपका मेथड नंबर 3। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। नाम सुनो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेम पर ध्यान दो आप। ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया बुक है, मतलब अगर आपने नेम को पकड़ा उसके तो आपको आधा टॉपिक वहीं समझ में आ जाएगा। एल्कीन एंड हेलोजन, मतलब वो क्या करना है, एल्कीन का रिएक्शन करना है हेलोजन से। और आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। सपोज वी टेक प्रोपीन और आपने रिएक्शन करा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना। एल्कीन हमेशा 99.99% केस में जब हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो उस केस में सनलाइट या हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी एल्कीन इज वेरी वेरी हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल। दूसरा, सम टाइम एल्कीन ऑल्सो रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। कई जगह आपको डार्क लिखा हुआ दिखेगा अंधेरे में, मतलब एल्कीन जो है जनरली लो एनर्जी वाली कंडीशंस में हेलोजन से रिएक्शन करता है। और रिएक्शन बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैंने ब्रोमीन लिया, जैसे प्रोपीन है, आपने ब्रोमीन का रिएक्शन करा तो क्या बन जाएगा, CH3
CH2 1 ब्रोमीन यहाँ, 1 ब्रोमीन यहाँ, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। और जो पिंक कलर है ब्रोमीन वाटर का क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एल्कीन और एल्केन को डिस्टिंग्विश करने का काम आती है। अब जैसे आपको बोल दें आपके पास CH3 CH2 CH3 है और आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे दोनों को? तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी ऐड ब्रोमीन वाटर इन एल्केन देन नो रिएक्शन टेक प्लेस। आप बोलोगे सर ऊपर तो रिएक्शन करी है, मैंने सनलाइट का यूज़ करा है और ब्रोमीन गैस का रिएक्शन करा है। तो अगर आप जनरल कंडीशन में ब्रोमीन का रिएक्शन करोगे एल्केन से, नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड पिंक कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर रिमेन पिंक। पढ़ा हुआ है आपने 10th में और 11th में भी। बट व्हेन वी टेक प्रोपीन और एल्कीन एंड वी ऐड अ ब्रोमीन वाटर, पिंक कलर ब्रोमीन वाटर, द कलर ऑफ पिंक कलर ब्रोमीन वाटर डिसअपियर बिकॉज इट फॉर्म 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन। ध्यान रखना रिएक्शन ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, रिएक्शन नंबर 3 है आपकी हैलोजन एक्सचेंज। ये हैलोजन एक्सचेंज, अब आप बोलोगे सर इतनी सारी रिएक्शन पढ़ा दी है, 3rd नंबर ही है। फर्स्ट पढ़ा आपने प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या पढ़ी? 6-7 रिएक्शंस। सेकंड पढ़ा आपने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट था, एल्केन से, एल्कीन से एंड ऑल द थिंग्स। अब आप क्या पढ़ोगे? मेथड नंबर 3 हैलोजन एक्सचेंज। अब नाम देखो, हैलोजन एक्सचेंज। कौन एक्सचेंज हो जाएगा? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैं करके दिखा रहा हूँ रिएक्शन। जैसे देखिए आपके पास CH3 CH2 CH2 Br और Cl है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, ब्रोमोप्रोपेन हो सकता है। एंड आपने रिएक्शन करा सोडियम आयोडाइड से, ओके, या रिएक्शन करा सोडियम ब्रोमाइड और रिएक्शन करा आपने ड्राई एसीटोन और ईथर के प्रेजेंस में। ध्यान सुनिए, व्हेन द हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन और ड्राई ईथर, देन क्या होगा? देखिए अगर यहाँ Br लोगे तो आपको लेना है Na, एक्सचेंज करना है ना हाइड्रोजन। अगर यहाँ क्लोरीन लोगे तो यहाँ क्या लेना है? NaBr। क्वेश्चन आता है फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? बिकॉज NaF इज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। NaF अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से ही वी जनरली नॉट टेक फ्लोरीन। NaF उसके लिए अलग रिएक्शन है, उसके लिए रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। तो करना कुछ नहीं है, एक सिलेक्शन कर लो, जैसे मैंने ये लिया और ये ले लो, तो क्या होगा? यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, यहाँ से आयोडीन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2I और साथ में क्या बन जाएगा? NaBr। इसको बोलते हैं बेटा फिंकेनस्टाइन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, फिंकेनस्टाइन रिएक्शन। आपके बोर्ड में 3 नेम रिएक्शंस आएंगी। नेम रिएक्शन मतलब जिन रिएक्शंस का नेम साइंटिस्ट के नेम पर है। जैसे ये देखो फिंकेनस्टाइन, मैंने ट्रिक में आपको पढ़ाई थी वुड्स रिएक्शन, वो नेम रिएक्शंस होती हैं। तो क्या बोलता है फिंकेनस्टाइन में? व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम हैलाइड या सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड, देन दे एक्सचेंज देयर हैलोजन एटम। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकेनस्टाइन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपको सेम रिएक्शन करना है और आपको फ्लोरीन लाना है, अब समझो फ्लोरीन के लिए, देखिए ध्यान से, और यहाँ है आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सेम रिएक्शन है, बट आप रिएक्शन किससे करोगे? आप यहाँ रिएक्शन करोगे CaF2 से, कैल्शियम फ्लोराइड, और भी है, एक नहीं है, AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, HbF4 से, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड, आप इन सबसे रिएक्शन करोगे। ये CaF2, AgF, HbF4, कोई भी ऐसा केमिकल जो फ्लोरीन को कैरी करता है मेटल के साथ। सोडियम नहीं होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम नहीं लेंगे बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जैसे मैंने लिया CaF2, वो का वही है,
एसीटोन और ईथर, ये इसके रिएजेंट है। तो जैसे देखिए मैंने ले लिया ये और इसकी रिएक्शन करी CF2 से, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2F और साथ में क्या बनेगा CaCl2। ये सही है। तो ये फ्लोरीन वाले हैलोजन कंपाउंड बनाने के लिए यूनिक रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। तो अगर आपको पूछ ले कि कमेंट ऑन स्वार्ज रिएक्शन, तो आपको कमेंट का मतलब क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन ही लिखनी है और कमेंट में सिंपल लिखना है व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद कैल्शियम फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड और HbF4 anyone in presence of dry acetone or ether, then फ्लोरोएल्केन फॉर्म। कॉमन नेम क्या है फ्लोरोएल्केन, फ्लोरोएल्केन फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। ध्यान रखना, भूलना मत। देखिए सही है। हेलो एल्केन बनाने के ओनली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट कौन सा, एल्कोहल से, सेकंड कौन सा, हाइड्रोकार्बन से, थर्ड कौन सा, हेलोजन एक्सचेंज। 3 मेथड आपके सिलेबस में हेलो एल्केन बनाने के। नाउ वी कम्स ऑन द टॉपिक हाउ कैन वी क्रिएट हेलो अरीन। अब हेलो अरीन बनाना देखते हैं ना बेटा, देखिए ध्यान से इसको। देखिए बेटा, हेलो एरीन बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है आपके क्लास 11th में। ये मेथड आपको क्लास 12th में मेंशन नहीं है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th का। क्यों? ये बहुत काम आएगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स में। तो देखिए, अगर आपको बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन एटम अटैच करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नाम देखो, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटा रहा है, रिमूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडेशन ऑफ बेंजीन। और हम कैटलिस्ट क्या लेते थे इसमें? क्लोरीन के साथ AlCl3, ब्रोमीन के साथ FeBr3 और I2 के साथ FeI3। कई जगह I2 भी लेते हैं डायरेक्ट, है ना, इट डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बोल क्यों रहे हैं, समझो इसको ध्यान से बेटा। ये H बेंजीन रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मैग्नीज वगैरह में आ जाओगे, आप बोलो जाओगे फिर बहुत ज़्यादा, है ना। तो बेंजीन रिंग क्या होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ड्यू टू विच H पर आता है प्लस डेल्टा चार्ज। मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, है ना। होता क्या है, जैसे हम इसकी रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। एक क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, अलग से करना। आपका AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है? बिकॉज AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दिस वन इज अ शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो AlCl3 क्या करता है? ClCl के बॉन्ड पर अटैक करता है ये, और अटैक करके बनाता है AlCl4 माइनस और बनाता है Cl प्लस। जो Cl प्लस बना है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है ये? Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। अब करना क्या है, ये जो Cl प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको यहाँ से हटाता है हाइड्रोजन को, और क्या बनाता है? ये बनाता है बेंजीन रिंग एंड टॉप पर क्लोरीन। ये H प्लस डेल्टा था, क्लोरीन प्लस वाले ने क्या करा? इस H प्लस को रिमूव कर दिया। तो क्या बचा? Cl ने H को हटाया तो H बचा और यहाँ Cl बचा, साथ में क्या बनता है? HCl। तो ये रिएक्शन है बेटा। सिमिलरली बेंजीन जब करेगा FeBr3 और Br2 से क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। जब बेंजीन करेगा I2 FeI3 से क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। तो ये सारा क्लास 11th का पढ़ा हुआ है। आपके नहीं पढ़ा है तो भी मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। ये सारे के सारे आपके लुईस एसिड है। लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने वाले, गेन करने वाले। तो इसने क्या करा?
Cl माइनस को गेन करा ऑक्टेट पूरा करने के लिए एंड Cl प्लस फॉर्म करा। FeBr3 क्या करेगा, FeBr4 माइनस बनाएगा, Br प्लस बना देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है क्लास 11 की रिएक्शंस। अगर आपको क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, इससे बढ़िया रिएक्शन पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप जो भी करोगे इससे टफ ही करोगे। तो ये बहुत सिंपल है बनाना, आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। देखिए बेटा, वन मोर एग्जांपल देखिए आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। आपको यहाँ मेंशन है टॉलुइन और आपको रिएक्शन करनी है Cl2, Br2 और I2 से, वही हेलोजिनेशन है। और आपको लुईस एसिड मेंशन है AlCl3, FeBr3, FeI3। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एक ही केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्शंस करा रहा हूँ। इसकी इसके साथ रिएक्शन हो तो ये लेना है, इसकी इसके साथ रिएक्शन हो तो ये लेना है, इसकी इसके साथ रिएक्शन करोगे FeI3 लेना है ना। सेम टू सेम रिएक्शन है, वो का वही है। क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा Cl प्लस, ब्रोमीन क्या फॉर्म करेगा Br प्लस, I2 क्या फॉर्म करेगा I प्लस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिएक्शन करें कैसे। यहाँ तक तो ऑर्गेनिक सबको समझ में आती है, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है अलग। यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक बहुत ईजी समझ में आएगा। डबल बॉन्ड वही जोड़ना है, वही घटाना है, वही प्लस माइनस है, जो भी है। यहाँ से कहानी बदलती है बेटा, यहाँ से ट्विस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको ट्रिक वाले चैप्टर उसमें वीडियो में बताया है, अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच हो ऊपर, तो सबसे पहले आप ये देखो उस ग्रुप का नेचर क्या है। वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेक्चर देख मेरे ट्रिक वाले लेक्चर नंबर 1 या 2 में है। तो देखिए यहाँ अटैच है आपका मिथाइल, इसको टॉलुइन बोलते हैं, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है आपने, नहीं है मिथाइल बेंजीन है बेसिकली। ये जो ग्रुप होता है CH3, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो CH3 अटैच है आपकी बेंजीन रिंग पर, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ड्यू टू रेजोनेंस ये लेकर आएगा माइनस चार्ज इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। रेजोनेंस की वजह से क्या क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को। क्लियर है। इसीलिए जब आप इसका रिएक्शन करोगे, Br से करके देख लो ये दोनों, जब आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करोगे तो आपका जो Br प्लस है इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा ना। इसके साथ क्या बनेगा FeBr4 माइनस, एक चीज क्या बनेगी FeBr4 माइनस। तो हमें इससे थोड़ी मतलब है, ये तो नेगेटिवली चार्ज मामला है, हटाओ इसको। हमें मतलब है इससे इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि पढ़ क्या रहे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये Br प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। इसीलिए इस रिएक्शन में 2 टाइप के आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। आइसोमर नंबर 1 CH3 एक बना दो, ये Br ऑर्थो वाला। आइसोमर नंबर 2 CH3, ये Br पैरा वाला। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन कॉमन नेम क्या बोल सकता है, इसको कॉमन नेम बोल सकता है ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। ये टॉलुइन है पूरा का पूरा, तो क्या बोल सकता है ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। इसको क्या बोल सकता है पैरा ब्रोमो टॉलुइन। सही है। एक और चीज, अगर आपके किसी केमिकल रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं और आपसे पूछता है कि आउट ऑफ ऑर्थो आइसोमर एंड पैरा आइसोमर विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है आपका पैरा आइसोमर, बिकॉज पैरा आइसोमर्स आर सिमेट्रिकली क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। क्योंकि आप देखिए ब्रोम, ये ऑर्थो वाले का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, इस तरीके से निकला हुआ है,
तो दे कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर इजीली, जबकि पैरा कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। टू मॉलिक्यूल ऑफ पैरा आइसोमर्स कैन क्लोजली कम इजीली एंड इजीली पैक्ड विद ईच अदर टाइटली। सही है। तो सिंपल वर्ड क्या है कि आपके जो पैरा आइसोमर्स हैं, ये तो मैंने जनरल बोला, मैंने मतलब वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में। अब बिल्कुल काम की बात बोलता हूँ, ऑर्गेनिक की जो स्टेटमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलती है पैरा आइसोमर्स आर मोर स्टेबल बिकॉज पैरा आइसोमर्स आर मोर सिमेट्रिकली फिट इन क्रिस्टल लैटिस। मतलब वही है उसका जो सिंपल, कि आपके जो पैरा आइसोमर्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, आउट ऑफ देम विच वन इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? पैरा वाले का ही होगा। कि पैरा आइसोमर्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, मोर सिमेट्रिकली टाइटली फिट है विद ईच अदर। एक और पूछता है ऑर्गेनिक में, विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल। सुन लो नए नए क्वेश्चन ऑर्गेनिक के। आउट ऑफ पैरा एंड ऑर्थो आइसोमर विच वन इज स्टीम वॉलेटाइल, कौन है जो इजीली वॉलेटाइल हो जाएगा? तो इजीली वॉलेटाइल कौन होगा? आपका ऑर्थो वाला। क्यों होगा? बिकॉज ऑर्थो आइसोमर्स आर नॉट सिमेट्रिकली पैक विद ईच अदर इन अ टाइट मैनर और विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, दैट्स वाई द मॉलिक्यूल कैन एस्केप आउट ईजिली व्हेन वी गिव हीट इन ए स्मॉल अमाउंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, ये करना और साथ साथ करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, प्रैक्टिस करना, मुझे बताना है ना। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है जो आपको करना है। मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, मैं मतलब रुक नहीं पा रहा हूँ कि एक कन्वर्जन मैं कर ही दूँ आपके सामने। मतलब इच्छा तो करिए सारे कर दूँ, बट एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जब भी आप कन्वर्जन करें, पहली चीज़ तो दिमाग में रखें, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रखनी है कि आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि मैं बना क्या रहा हूँ। पहली चीज़ तो है ना। कन्वर्जन हम जब भी करते हैं ना, सीक्वेंस को एक दूसरे से अटैच करें। जैसे यहाँ देखिए, मैंने लिया ये कन्वर्जन, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, ये ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना है ना। हमें इथेनॉल से बनाना है इथाइल फ्लोराइड। जब भी आप कन्वर्जन करें, जिससे जो बनाना है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लें। तो इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH, और क्या बनाना है? CH3CH2F। अब सोचें, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो फ्लोरीन को अटैच करती है? तो आपको दिमाग में आएगा स्वार्ज रिएक्शन। और स्वार्ज रिएक्शन करने के लिए होता क्या है? स्वार्ज रिएक्शन होती क्या है? फिर सोचो कि स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है। जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करते हैं AgF से या CaF2 से, तो फ्लोरीन जुड़ता है। तो हमें कौन चाहिए? हेलो एल्केन, बट यहाँ कौन है? एल्कोहल। तो अब सोचो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया हो। ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जहाँ हमने एल्कोहल से बनाया हेलो एल्केन? फर्स्ट मेथड ही था एल्कोहल का। तो अगर हम इसकी रिएक्शन, हेलोजन जोड़ना है, कोई सा भी क्लोरीन जोड़ लो, अगर हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं किससे? याद करो, ZnCl2 के प्रेजेंस में। किससे? HCl से। तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl। ये नहीं भी लिखोगे तो कौन देखने बैठा है? ZnCl2 HCl से करेंगे ना। अब स्वार्ज रिएक्शन करनी है तो किससे कर दोगे? CaF2 से। ये स्वार्ज रिएक्शन हो गई, तो क्लोरीन हट जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2F। सही है। तो जब भी आप कन्वर्जन करोगे, आप इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना, मतलब आप एक लिंक को दूसरे के साथ अटैच करना। कन्वर्जन तभी कर पाओगे अगर आपने कहा कि मैंने स्वार्ज रिएक्शन पढ़ी थी और ऐसे होता है उसमें, अगर उसको लिंक नहीं करा आपने किसी दूसरे टॉपिक से, तो पढ़ना बेकार है उसका। ऑर्गेनिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक करनी पड़ेंगी चीज़ें। और लिंक तभी होगा जब आप वीडियोस रोज़ देखोगे और रोज़ का असाइनमेंट रोज़ कंप्लीट करोगे। जिस दिन आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा, ये आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी।
पेन होना आपको अपने आप फील होगा कि मुझे पेन हो रहा है ऑर्गेनिक में। रोज़ करोगे कन्वर्जन, नहीं आए फ़ोन करके पूछो मुझे। कई लोग मैसेज कर देते हैं, कई बार मैसेज हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। फ़ोन कर लो डायरेक्ट, फ़ोन कभी मैं दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे करो। कन्वर्जन्स रोज़ का काम रोज़ करो। दूसरा, जैसे एक और देखो, हमने बोला ईथेन से ब्रोमोमीथेन बनाना है। देखो ये लिखा हुआ है ईथेन टू ब्रोमोमीथेन। अब पहली चीज़ क्या आनी चाहिए यार, ईथेन से ब्रोमोमीथेन का मतलब मुझे 1 कार्बन कम करना है। ऐसी कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी सर ने जिसमें सर ने 1 कार्बन कम करा था? टेक्स्ट वाला वीडियो देखो। हम करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, इथेन से मीथेन, और मीथेन से क्या बनाना है आपको, ब्रोमोमीथेन। कर दो Br2 से रिएक्शन। तो थोड़ा सा इस तरह की अप्रोच आपको लेके पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप ये समझो ऑर्गेनिक आपके लिए बोनस देगी बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी है ना उसका सिलेक्शन पक्का है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक सबकी अच्छी नहीं होती है। 100 में से आप देख लो, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 100 स्टूडेंट्स में से 1 या 2 ही ऐसे मिलते हैं जो हर साल ये बोलते हैं कि हाँ मेरी ऑर्गेनिक अच्छी होती भी अच्छी। बाकी 98 और 97 तो ऐसे होते हैं कि हाँ बस सर काम चल जाता है हमारा। तो ढंग से देखो वीडियो और साथ साथ असाइनमेंट भी करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।